स्टोरी। दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय की गलियारों में रोहन अपनी स्केचबुक में एक पेड़ का चित्र बना रहा था। उसकी नजर अचानक सामने से आती हुई एक चमकती हुई आवाज पर पड़ी। प्रिया अपनी दोस्तों के साथ हंसती बतियाती आ रही थी। उसकी हंसी, उसके बालों में उड़ती हवा, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास। रोहन के पेंसिल के स्ट्रोक अचानक थम गए। वो उस पल को कैद करना चाहता था, पर प्रिया उसकी नजरों से बचकर निकल गई। एक हफ्ते बाद कॉलेज के वार्षिक सांस्कृतिक समारोह की तैयारियां चल रही थीं। रोहन को स्टेज बैकड्रॉप पेंट करने का जिम्मा मिला। एक दिन देर शाम जब वो अकेला काम कर रहा था, प्रिया डांस प्रैक्टिस के बाद वहां आई। उसने रोहन की बनाई हुई एक सुंदर चांदनी रात की पेंटिंग देखी। वाह, ये तुमने बनाया है? प्रिया ने आश्चर्य से पूछा। उसकी आंखों में सच्ची प्रशंसा थी। रोहन शर्मा गया। हाँ, बस कोशिश की है। कोशिश? ये तो बिल्कुल जिंदा लग रहा है, प्रिया ने कहा। उस दिन के बाद से प्रिया अक्सर रोहन के पास आकर उसका काम देखने लगी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। रोहन ने पाया कि प्रिया सिर्फ चमक दमक ही नहीं, गहराई और संवेदनशीलता से भरी हुई है। प्रिया को रोहन की शांत मुद्रा के पीछे छिपी बुद्धिमत्ता और उसके कला के प्रति समर्पण ने आकर्षित किया। एक बारिश वाले दिन जब प्रिया की कार खराब हो गई, रोहन ने उसे अपना छाता दिया और खुद भीगकर उसे बस स्टॉप तक छोड़ने आया। उस पल बारिश की बूंदों की आवाज के बीच दोनों के दिलों ने एक ही भाषा बोली। हाथ अनजाने में छू गए और एक गर्माहट दोनों तक पहुंची। उसके बाद कॉलेज की छत पर चाय पीना, पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों पर बहस करना, एक दूसरे के सपनों के बारे में बातें करना उनका रोज का रूटीन बन गया। पर प्यार अक्सर मुश्किलों के बिना नहीं आता। प्रिया ने अपनी माँ श्रीमती माथुर को रोहन के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत आपत्ति जताई। प्रिया, तुम्हारा दोस्त, वो जिसके पिता क्लर्क हैं, वो जो तुम्हारी जिंदगी का स्तर तक नहीं समझ सकता? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। उनकी आवाज में कोई समझौता नहीं था। प्रिया ने बहुत समझाने की कोशिश की, रोहन की मेहनत, उसकी प्रतिभा, उसका अच्छा दिल, पर माँ अडिग थीं। उन्होंने प्रिया को रोहन से मिलने से पुरानी स्केचबुक दी, जिसमें उसने उन सभी पलों को कैद किया था जब वो उसे देखता था। पहली बार कॉरिडोर में, समारोह की तैयारी में, बारिश के दिन बस स्टॉप पर। आखिरी पेज पर लिखा था, तुम्हारी हर धड़कन मेरी कविता है, तुम्हारी हर मुस्कान मेरा रंग है। अगर तुम चाहो तो दुनिया की हर बाधा को पार करने का हौसला मेरे पास है, पर अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर है तो ये स्केचबुक तुम्हारी यादों का खजाना बनकर रह जाएगी। प्रिया ने स्केचबुक देखी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में जुनून। उसने फैसला किया। वो सीधे अपनी माँ के पास गई। माँ, उसकी आवाज कांप रही थी पर दृढ़ थी। प्यार जात, पैसे या हैसियत से नहीं मापा जाता। रोहन ने मुझे वो सम्मान दिया है, वो सुनने की क्षमता दी है जो कहीं और नहीं मिली। वो मेहनत करके अपना भविष्य बनाएगा। मैं उसके साथ रहकर गरीब महसूस नहीं करती, बल्कि समृद्ध महसूस करती हूँ। कृपया हमें एक मौका दीजिए। श्रीमती माथुर ने बेटी के चेहरे पर दृढ़ संकल्प और आंखों में प्यार देखा। वो रोहन से मिलने को तैयार हो गईं। रोहन का सादगी से भरा आत्मविश्वास और प्रिया के प्रति उसका सम्मान देखकर उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने उसकी कला की प्रशंसा की और प्रिया के साथ उसके भविष्य के लिए उसकी योजनाएं सुनी। उन्होंने मंजूरी दे दी, हालांकि धीरे धीरे ही सही। सालों बाद रोहन एक जाना माना कलाकार बन चुका था। उसकी पहली बड़ी प्रदर्शनी में सबसे प्रमुख पेंटिंग उस बारिश वाले दिन की थी। एक युवक अपनी जैकेट से एक लड़की को बचाते हुए, दोनों के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान और आंखों में एक अनकहा वादा। पेंटिंग के नीचे लिखा था, प्यार सिर्फ एक धड़कन नहीं होता, वो पूरी सिम्फनी होती है जो दो दिल मिलकर रचते हैं। प्रिया, अब उसकी पत्नी, उसका हाथ थामे गर्व से मुस्कुरा रही थी। दिल की एक धड़कन ने पूरी जिंदगी की खुशियों की धुन बना दी थी। समाप्ति। दी। कृपया कहानी सुनने के लिए लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।